बेटा दीपक, एक कप चाय तो मेरे साथ भी बैठकर पी सकते हो। 2 पल मेरे साथ भी बैठ जाया करो। आज हूँ कल नहीं रहूँ, थोड़ा वक्त माँ के साथ भी गुजार लिया करो बेटा। सुबह जब तक मैं नहा धोकर आती हूँ तुम ऑफिस जा चुके होते हो। जब शाम में सोचती हूँ कि तुमसे कुछ बातें करूँ तो तुम कहते हो कि मैं बहुत थक गया हूँ। तुम्हारे पास तो मेरे लिए लगता है जैसे थोड़ा भी वक्त नहीं है। सुशीला जी अपने बेटे दीपक से कहती हैं। दीपक बोला, माँ, आपको किस बात की कमी है? इतने पैसे खर्च कर रहा हूँ, दिन रात आपकी सेवा में काम वाली लगा रखी है। अब बैठे बैठे तो पैसे नहीं आ सकते हैं ना। अगर ऑफिस नहीं जाऊँगा तो फिर घर की मेंटेनेंस कैसे करूँगा? आप तो देख ही रही हैं, जमाना पहले जैसा नहीं है माँ, बहुत कुछ बदल चुका है। और मैं और मधु रात दिन मेहनत करते हैं। आप तो घर में रहती हैं, आपको क्या पता। अब नौकरी भी आपके ज़माने जैसी नहीं रही, सब कुछ बदल चुका है। सुशीला जी ने कहा, बेटा, माँ के लिए पैसों से बढ़कर उसके बच्चे होते हैं। तुम मेरे प्यार को पैसों में मत तोलो। घर में जो काम वाली रखी है वह बिल्कुल अच्छा खाना नहीं बनाती। खाते वक्त तक रोटी इतनी चिमड़ी हो जाती है कि दांतों से टूटती नहीं। या तो काम वाली बदल दो या फिर बहू को बोलो कि मेरी रोटियों में थोड़ा घी लगवा दिया करे। इस उम्र में भी अगर 2 वक्त की रोटी सही से नहीं खाऊंगी तो बीमार हो जाऊंगी। फिर तुम ही कहोगे कि अपना काम करूं या बैठकर तुम्हारी सेवा करूं। तुम्हारा ही काम बढ़ जाएगा बेटा। दीपक बोला, माँ, आप तो घर में ही बैठी रहती हैं, क्या आप अपने लिए 2 रोटी भी नहीं बना सकती? मधु ऑफिस जाती है, घर का काम खुद कर लिया करो। वह थक कर आएगी फिर क्या क्या करेगी। और हाँ, कल से आप बच्चों को बस स्टॉप तक छोड़ दीजिएगा। मुझे बच्चों को छोड़कर आने में ऑफिस के लिए देर हो जाती है। दीपक इतना कहकर वहाँ से चला गया। सुशीला जी ने सोचा कि चलो ठीक ही है, बैठे बैठे बेटी की भी कुछ मदद हो जाएगी। बच्चों को बस स्टॉप तक छोड़ दूंगी। मधु बोली, मम्मी जी, इस उम्र में घी की रोटी खाकर और कितना ताकतवर बनेंगी? कोई काम भी तो नहीं करना है आपको, दिन भर तो बैठे रहना है। क्या करेंगी इतनी ताकत का? अपने बच्चों के बारे में भी कभी कभी सोच लिया कीजिए। मधु ने फुसफुसाते हुए कहा। सही कहा है किसी ने, बुढ़ापे में लोग सठिया जाते हैं। इतना कहते कहते वो वहाँ से चली गई। आए दिन मधु ऐसी कड़वी बातें सुशीला जी को कहा करती थी, परंतु सुशीला जी बेटे और पोते की मोह में मुस्कुराकर उसकी बातों को टाल दिया करती थी। एक दिन सुशीला जी ने अपने बेटे और बहू के लिए टिफिन बनाकर पैक कर दिया। ऑफिस से आने के बाद मधु ने कहा, मम्मी जी, आप मेरा टिफिन अच्छे से बनाया कीजिए। मुझे शर्म आती है सबके सामने खोलने में। कैसा देहाती गवारों जैसा खाना बनाते हैं आप। मैं एक वर्किंग वुमेन हूँ, आपकी बेटी की तरह घर में बैठी नहीं रहती। सुशीला जी बोली, क्या हो गया बहू, क्या गांव के लोग खाना नहीं खाते? मैंने सोचा तुम्हारी कुछ मदद कर दूं और तुम इतनी कड़वी बातें सुना रही हो। मधु बोली, खाना ही तो ठीक से बनाने के लिए बोला है। बैठे बैठे दिन भर घर में करेंगे क्या? वैसे भी बैठे बैठे हड्डियां अकड़ जाती हैं, कुछ काम धंधा करेंगी तो शरीर भी सही रहेगा। इतना कहकर मधु वहां से चली गई। कुछ दिनों बाद सुशीला जी की तबीयत थोड़ी बिगड़ गई थी। उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा दीपक, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, कुछ दिन की छुट्टी ले लो। दीपक ने कहा, माँ, मैं कोई सरकारी नौकरी नहीं करता हूँ कि जब जी किया छुट्टी ले लिया। और आपको क्या करना है, लेटी रहो बस बिस्तर पर, ठीक हो जाओगी। सुशीला जी सोचने लगी कि अगर मुझे खुद ही अपना ख्याल करना है तो फिर मैं क्यों बेटे और बहू के साथ रह रही हूँ। क्या समय आ गया है, बेटे और बहू को मेरी बेटियों का आना भी पसंद नहीं है। ना तो खुद मेरी देखभाल कर सकते हैं और ना किसी को आने देते हैं। ईश्वर पता नहीं कैसी कैसी परीक्षाएं लेता रहता है। शाम के समय में सुशीला जी की बेटी संगीता का फोन आया। पूछने पर माँ ने अपनी सारी व्यथा अपनी बेटी को सुनाई। संगीता थोड़ा नाराज हो गई। उसने कहा, ठीक है माँ, तुमने अपना पूरा जीवन अपने बच्चों को दे दिया, पर आज तुम्हारे लिए उनके पास समय नहीं है। सच कहते हैं लोग, पैसा अच्छे अच्छे लोगों को भी बदल देता है।
बाद में संगीता ने अपने भाई को फ़ोन करके समझाने की कोशिश की, पर उल्टा दीपक ने उसी को 4 बातें सुना दी। संगीता इन्हीं सब कड़वी बातों की वजह से अपने मायके नहीं आती थी। अगर वह आती भी थी तो सुबह आती और शाम की गाड़ी से माँ से मिलकर लौट जाती, क्योंकि वह खुद 100 बातें बर्दाश्त कर सकती थी। पर अगर पति और बच्चों को किसी ने कुछ कह दिया तब वह सबको क्या जवाब देती। एक बेटी को अपने मायके और ससुराल दोनों का साथ में सम्मान बचाकर रखना पड़ता है। पता नहीं क्यों औरत को ही सब कुछ सहना पड़ता है। दीपक अपने ऑफिस से लौट कर आया। संगीता माँ से मिलने आई हुई थी। उस दिन घर में बहुत विवाद हुआ। बेचारी सुशीला जी सब देख रही थी और वो कर भी क्या सकती थी। जिस बेटे को इतने लाड दुलार से पाला था आज माँ के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। मधु बोली, मैं पढ़े लिखे घर से आई हूँ, आप लोगों की तरह तो बहसबाजी कर नहीं सकती। आप तो पूरा दिन बैठकर घर में रोटियां तोड़ती हैं, फिर भी बच्चों से ज़्यादा आप ही को भूख लग जाती है। नौकरी करने के बाद भी और आप पर इतने पैसे खर्च करने के बाद भी मुझे एक पल का भी आराम नहीं मिलता। उस दिन के बाद से मधु ने गुस्से में बच्चों को भी अपनी दादी के पास जाने से मना कर दिया। बेटे बहू का व्यवहार तो फिर भी वह बर्दाश्त कर लेती, परंतु बच्चों का अलगाव उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। जिनका मुंह देखकर वे वहां रह रही थी, अगर वही उनके साथ ना दें तो वहां रहकर क्या करती। एक रोज वो मधु से बोली, बहू सर्दियां आ गई हैं, मेरा कंबल बहुत गंदा है, उसमें ठंड लगती है, उसे साफ करवा दो। मधु ने कहा, मम्मी जी आपको क्या लगता है पैसे क्या पेड़ पर फलते हैं? आपकी डिमांड तो खत्म ही नहीं होती है, कुछ हमारे बारे में भी सोच लिया कीजिए। उसी वक्त दीपक भी वहां आ गया। उसने कहा, माँ आप हर रोज कोई नया डिमांड कर देती हैं, पैसे कैसे कमाए जाते हैं आपको क्या मालूम। पापा चले गए और मेरे लिए मुसीबत छोड़ गए हैं। उस दिन सुशीला जी के सब्र का बांध टूट गया। वह बोली, क्या मैं तुम लोगों पर बोझ बन गई हूँ? तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो, उनके जाने के बाद भी मेरे खाने पीने की व्यवस्था वह करके गए हैं। और अगर मैं तुम्हें इतनी ही नापसंद हूँ तो तुम यहाँ रह क्यों रहे हो? सही कहा है किसी ने, पूत कपूत तो हो जाता है पर माँ को माता नहीं बन पाती। मधु ने कहा, ठीक है तो फिर आप अपना खर्चा देख लीजिए और हम लोग अपना खर्चा देखते हैं। आप हमें हमारा हिस्सा दे दीजिए, इस घर के 2 हिस्से कर देते हैं। इस पर सुशीला जी ने कहा, यह मेरा घर है, इस घर पर तुम लोगों का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें क्या लगता है माँ पर कुछ पैसे खर्च कर दोगे तो तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म हो गई? अगर पैसे ही खर्च करके रहना है तो वह मैं भी कर सकती हूँ, अपने लिए नौकर चाकर रख लूंगी, आखिर वह भी तो रोटी बनाकर मुझे खिला ही देंगे। बेटे बहू आश्चर्य से सुशीला जी को देख रहे थे। सुशीला जी ने कहा, एक माँ अगर अपने बच्चों को लाड दुलार दे सकती है तो सबक भी सिखा सकती है। यह बात तुम दोनों अच्छे से याद रखना। तुम दोनों को 1 महीने का वक्त दे रही हूँ, मेरे घर को खाली करो। अब मैं किराएदार रखूंगी, कम से कम 2 बातें करने वाला कोई तो होगा। इतना पैसा तो आ ही जाएगा कि दोनों समय के लिए एक नौकर रख लूँ। दीपक ने पहले तो आनाकानी की, फिर सुशीला जी ने पुलिस की धमकी दी, फिर उसे घर को खाली करना ही पड़ा। आस पड़ोस के लोगों ने बहुत तरह तरह की बातें बनाई। सुशीला जी बोली, आप लोग तो बस बातें बनाएंगे, भुगतना तो मुझे पड़ रहा था। एक माँ बच्चे को प्यार दे सकती है तो उसे सबक भी सिखा सकती है। आखिरकार तो मेरा सब कुछ मेरे बच्चों का ही होगा, पर जब तक मैं जिंदा हूँ मैं अपना इंतजाम कर लूँगी और आगे सब अच्छा ही होगा। अब संगीता भी परिवार के साथ वक्त निकालकर माँ से मिलने आ जाया करती थी। सुशीला जी कहती, बस एक माँ को यही तो चाहिए कि बच्चे अपने जीवन का कुछ वक्त हमें दे दें और कुछ नहीं चाहिए। मित्रों, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और माँ बाप बुढ़ापे की दहलीज पर होते हैं तो बच्चे सोचने लगते हैं कि माँ बाप कमज़ोर हो गए हैं, पर वह यह भूल जाते हैं कि जो माँ बाप हमें प्यार और दुलार दे सकते हैं वह वक्त आने पर एक बहुत बड़ी सीख भी दे सकते हैं। कभी भी किसी को इतना मजबूर नहीं कर देना चाहिए कि उसके दिल में जो आपका प्यार है, आपकी नफरत उस पर हावी हो जाए। दोस्तों,
यह कहानी किसी भी व्यक्ति या विशेष से ताल्लुक नहीं रखती है। यह बस एक सीख है, एक अनुभव और एक सबक है, ताकि हम अपने जीवन में इस तरह की गलतियां ना दोहराएं, क्योंकि कहानियां हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव डालती हैं। अगर आप लोगों को हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारे परिवार के सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद।